नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग समास का ऑब्जेक्टिव। जितना उसका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करेंगे जितना पूछा हुआ है आपके 10 क्लास के बोर्ड में, वो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा और साथ में उससे समास से कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है और उससे भी आपको कराऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और एक दूसरे को शेयर कर दे। ठीक है साथियों, हम लोग चलते हैं। हरि राम। चलिए, आपसे पूछा है, बताइए कि सेनापति कौन सा समास है? बताइए कि सेनापति कौन सा समास है? कौन सा समास है? आपको ऑप्शन देता हूं। ए तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक है। बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्म धारय समास। तो आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेनापति कौन सा समास है। तो देखो यहाँ पर अगर हम सेनापति का विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो क्या हमारा बनेगा? सेना का पति, जिसे कहते हैं सेनापति, ठीक है, सेना का लीडर, ठीक है। जैसे आपके होते हैं बाहुबली क्या होते हैं? सेनापति होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सेना का पति। तो ये आपका देखो काय आ रहा है बीच में, विभक्ति। तो विभक्ति जब भी आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास। इसी तरह आपका ऑब्जेक्टिव देगा, प्रश्न देगा, ऑब्जेक्टिव देगा, इस तरह बनाने 4 ऑप्शन देगा चुनने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको इसी तरह खाली यहाँ पर चेंज करूँगा, ठीक है। ठीक है, अब बताना कि न्यायालय कौन सा समास है? आपसे पूछेगा कि न्यायालय कौन सा समास है, ठीक है। न्यायालय कौन सा समास है, इस तरह पूछेगा आपको, न्यायालय में कौन सा समास। तो आपको ऑप्शन देगा, क्या देगा? ऑप्शन देगा तत्पुरुष समास, बी देगा द्विगु समास, सी देगा द्वंद्व समास, डी देगा कर्मधारय। इसी तरह आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका देखो, अब देखो न्यायालय, अब देखो न्यायालय का अगर हम तोड़ेंगे इसको तो क्या सोचते हैं? न्याय का आलय मतलब क्या होता है? घर होता है, ठीक है। तो न्याय का घर, ठीक है, न्याय का घर कह सकते हैं, न्याय का आलय,
न्याय का आलय। तो देखो बीच में क्या रहे, विभक्ति आ रहे का, तो आपका जब विभक्तियाँ काय आ जाए तो उसे हम मारेंगे क्या, तत्पुरुष समास। क्या मारेंगे, तत्पुरुष समास। ठीक है, इस तरह से। क्लियर। अब जैसे आपको दे देगा कि बताइए कुसंग, कुसंग, कुसंग में कौन सा समास है। कुसंग में, कर कुसंग में कौन सा समास है, कौन सा समास है कुसंग में। तो कुसंग में आपका क्या है, कौन सा समास है, आप लिखेंगे आंसर। ऑप्शन लिख के बताऊं, देखो अगर ऑप्शन दिया, क्या दिया है, कर्मधार दिया है, दिग्गु दिया है, दिग्गु, सी ऑप्शन दिया है द्वंद्व, डी ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, इस तरह दिया है 4 ऑप्शन। तो आपका कुसंग, कुसंग मतलब जिसका संग हो उसका आता है कुसंग। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्लियर, क्लियर। तो इस तरह बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा कि मैं समास लिख रहा हूँ, कौन समास है वो मैं क्वेश्चन लिखूँगा और क्वेश्चन के सीधे आंसर लिखूँगा। ठीक है, हाँ, आप लोग उसे याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे दिया है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, इस तरह देगा बिहार बोर्ड में। तो आप क्या लाएंगे, देखो अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे देखो अष्टा, अष्टा मतलब 8, संख्या की बात करा, संख्या की बात करेगा तो हम क्या लाएंगे, दिग्गु। क्या, दिग्गु, क्या, दिग्गु समास। ठीक है, क्या लाएंगे, दिग्गु समास लाएंगे। क्लियर। और देखो जैसे दिया कि आ जन्म, आ जन्म में, आ जन्म में कौन सा समास है, कौन सा समास है, समास इस तरह आपको देगा। तो आ जन्म, तो ये आ जन्म, तो आ दुख में लिखाया हूँ अविभाव में, अविभाव में लिखाया हूँ कि आपको उपसर्ग आपको क्या देगा, प्रति दिखाई दे, यथा दिखाई दे और भर दिखाई दे। ठीक है, नी दिखाई दे। ठीक है, इस तरह आपको दिखाई दे, आ दिखाई दे, ये आपको शुरू में हो, किसी शब्द के आगे हो, तो आपका लगाएंगे अविभाव समास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अविभाव समास होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आगे आ है समास। क्लियर। यह पूछा हुआ सवाल है आपका, या जितना मैं करा रहा हूँ ये सब आपका पूछा हुआ है 10 क्लास में। ठीक है,
क्लियर? क्लियर। आपसे पूछेगा कि बताइए बताइए कि जन्म मरण जन्म मरण में कौन समास है? कौन समास है? कौन सा समास है? समास है। जन्म और मरण में कौन सा समास है? ठीक है, तो आपको मैं बताया हूँ, क्या बताया है आपको कि देखो इसे हम कहते हैं क्या? संयोजक चिन्ह। क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और संयोजक चिन्ह आपको जहाँ भी दिखाई दे वो आप उसमें लगा देंगे द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास दिखाई दे। इसके अलावा और भी देखो, और लगा हो, क्या लगा हो? और लगा हो या हो, या तीनों हो तब क्या कौन सा समास लगाएंगे? द्वंद्व समास लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर जन्म मरण, अब बीच में क्या है? यह संयोजक चिन्ह है। संयोजक चिन्ह है तो क्या लगाएंगे आप? क्या मारेंगे? द्वंद्व समास। क्या लगाएंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास लगाएंगे। ठीक है, इस तरह। आपका अगला प्रश्न कर रहा है। अब बताइए, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? जिसका दोनों पद प्रधान हो, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहाँ समास होगा। कौन सा समास होगा? तो आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, द्वंद्व मतलब देखो, द्वंद्व मतलब बताया हूँ। द्वंद्व मतलब द दो है तो मतलब कि दोनों पद प्रधान रही, दोनों पद प्रधान हुई। ठीक है, द्वंद्व समास का क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये आपका पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर ध्यान दें। इसी तरह से आपको सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको परिभाषा भी याद रखना होगा। क्लियर? क्लियर। अब जैसे दिया है, बताओ। अब जैसे दिया है कि अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रधान होता है। इस तरह आपको देगा कि अविभाज्य समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको मैंने लिखवाया हूँ कि अविभाज्य समास में पहला पद होता है। देखो यहाँ पर लिखा देता हूँ। अभी अविभाज्य समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान, यानी कि प्रधान, यहाँ समास लिख लो। देखो अविभाज्य समास का पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास का क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद। और द्वंद्व समास के आपका होता है दोनों पद। क्या हो? दोनों पद। और बहुब्रीहि समास का आपका होता है बहुब्रीहि समास का होता है आपका दोनों, मतलब कोई नहीं।
कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं। भव्य समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यह बात याद रखना है। और कर्मधार में और दिग्गु में क्या होता है कि आपका संख्यात्मक बात करें, संख्या का बात करें, संख्या का जो संख्या का बात करें वह दिग्गु समास। जो रूप रंग को बात करें, भाव की बात करें, उसमें क्या आ जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ हम क्या हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि उसको विशेषण भी बता रहा है, ठीक है। विशेष जो आपका पहला पद है, पहला पद का क्या है विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, ठीक है, कर्मधारय समास होता है। क्लियर। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पहला पद। अब पहला पद को हम कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद भी कहते हैं। पूर्व पद को हम एक और नाम जानते हैं, कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। इस तरह तो आप इसे नोट कर लेंगे। क्लियर। अब जैसे आपको दिया है एक क्वेश्चन कि बताइए द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन में दिया है आपको ए दशानन, दशानन दिया है, बी में दिया आपका प्रेम सागर, और सी में ऑप्शन दिया आपका दिन रात, और डी ऑप्शन में दिया आपका प्रतिदिन। क्या दिया, प्रतिदिन। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, द्वंद्व समास मैंने आपको बताया हूँ जिसका दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। अब और इसका ट्रिक बताया हूँ कि उसके बीच में क्या होना चाहिए, संयोजक चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संयोजक चिन्ह। तो दिखाओ इसमें, बताओ संयोजक चिन्ह किसमें है, इसी में ना है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यह प्रतिदिन क्या है आपका, प्रतिदिन आपका क्या हो जाएगा, यह अविभाज्य समास हो जाएगा। दशानन बहुब्रीहि समास, प्रेम सागर प्रेम का सागर, यह तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। इस तरह से पूछता है। अब जैसे और पूछता है और पूछा है एक आपको बताता हूँ। देखो जैसे वो दिया है सवाल कि अविभाज्य समास का अविभाज्य समास में है, ठीक है। इस तरह दिया अविभाज्य समास में दिया ऑप्शन अंतिम पद प्रधान होता है। क्या दिया है, अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। बी में दिया है, बी में दिया आपका ऑप्शन प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। इस तरह से सी ऑप्शन दिया आपका अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। डी में दिया आपका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। अब देखो मैंने यह प्रथम पद वाला बताया हूँ कि ये किसका होता है, अविभाज्य समास का, अविभाज्य समास। क्लियर। अंतिम पद ये तो आपका कोई का नहीं होता है, अंतिम पद किसी का नहीं होता है, ठीक है। अंतिम पद किसी का नहीं होता है। दोनों पद आपका होता है द्वंद्व समास का, अन्य पद प्रधान हो, मतलब बहुब्रीहि
बहुब्रीहि कह सकते हो, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जिस अविभाज्य समास में क्या होता है, आपका प्रथम पद प्रधान होता है। क्लियर क्लियर। इस तरह आपसे पूछता है बिहार बोर्ड में सवाल। तो आप लोग ध्यान से समास पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी तरह मार्क्स आ सकता है। अब बताइए कि आपके को सवाल है, बताइए कि चरण कमल कौन सा समास है। चरण कमल कौन सा समास है, कौन सा समास है जिसका कमल हो, कमल जैसा क्या हो, चरण हो, कमल जैसा क्या हो, चरण हो, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधार समास हो जाएगा, कर्मधार समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधार समास हो जाएगा। क्लियर। अब इसे आपको और दे दिया आपको उसी तरह कि बताइए कौन सा कर्मधार समास है, कौन कर्मधार समास है, इस तरह आपको ऑप्शन ऐसे इस तरह देगा सर, आप ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है आपको। बताइए चतुर्भुज है, ठीक है। बी में ऑप्शन दिया आपका ऋषि पुत्र, ठीक है। सी में आपका ऑप्शन दिया है चंद्रमुख। डी में ऑप्शन दिया आपका वनवास। अब देखो चतुर्भुज आपका यह नहीं हो सकता है। चतुर्भुज यह चार गो के बात करा है, जिसके चार कोण होते हैं चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जिसके चार भुजा होता है चतुर्भुज, तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऋषि का पुत्र, ये इतना ही तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखो वन का वास, तो आपका यह राम जी वनवास गए थे, वनवास। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपका बच गया कौन सा, सी ऑप्शन बनेगा, चंद्रमुखी, जिसका मुख हो चंद्रमा के समान। ठीक है, चंद्रमुखी। इस तरह आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर। अब जैसे आपको एक और सवाल दिया है कि सबल कौन समास है, और दिया है कि सबल कौन समास है, कौन सा समास है, सबल कौन सा समास, तो सबल आपका क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर, लिख लें। अब आपका इम्पोर्टेंट खत्म हो गया। आपसे पूछा है एक और देख लेता हूँ। हाँ, आपसे पूछा है, बताओ। हाँ बताइए, पूछा है आपसे कि दशानंद कौन सा समास है, दशानंद कौन सा समास है, समास है। तो मैं बताया हूँ कि दशानंद
आप कहोगे कि यहाँ पर 10 की बात हो रहा है, नहीं जी, 10 के बात हो रहा है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम इसे तोड़कर, तो 10 जिसका क्या हो, दशानंद। दशानंद हम किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं, रावण को। मतलब क्या, इसका तीसरा पद प्रधान है, तीसरा पद, अन्य पद प्रधान हो। ठीक है, तो आपका क्या है, इसका प्रधान कौन है, रावण है। ठीक है, तीसरा आदमी, तो आपका क्या हो जाएगा, यह बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास। ठीक है, क्लियर। जैसे आपको और दिया है सवाल, बताइए कि राजपुत्र, तो मैंने राजपुत्र आपको कई बार एग्जाम्पल में बताया है कि राजपुत्र किसका समास, तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इस तरह तत्पुरुष समास होता है, तो आप इसे क्लियर हो गया। अब बताइए लौह पुरुष, लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। शायद हमको उतना कंफर्म याद है या कि पता है थोड़ा बहुत कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहते हैं हम लौह पुरुष। तो कह रहा कि लौह पुरुष, लौह पुरुष कौन समास है, इस तरह से कौन सा समास है। तो आप क्या लगाएंगे, लौह पुरुष जो है यह आपका पुरुष है, या दूसरा पद है, दूसरा पद के क्या है, विशेषण बता रहे हैं कि लौह पुरुष कौन है, आप कहते हैं आपका क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपके मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। क्लियर। तो इसी तरह से आपको सवाल पूछता है। ठीक है, तो आपका यह काम अधूरा है, इसे पूरा करूँगा अच्छी तरह से, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव है भाई। ऑब्जेक्टिव को देखो, ऑब्जेक्टिव को अगर हम ऑप्शन यह सब ऑप्शन के अनुसार दिया है सवाल, और अपने से हम बनाए होते हैं, इसे हम लोग अपने से बनाए होते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो क्या करते हैं, आसानी से इसे हम लोग लिख कर पढ़ा देते हैं। लेकिन हम लोग यह किताब का प्रीवियस क्वेश्चन दिया है, तो यह किताब के अनुसार दिया है, अपने अनुसार दिया, जैसे पूछा है उसी तरह दिया है ऑप्शन, तो इसे हम लोग लिख कर नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको, और जो बच गया है, ठीक है, सारा PYQ कराऊंगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कराऊंगा, समास का सारा कराऊंगा आपको संडे को दिन आपका समास का प्लस हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव तैयार रहेगा। समास और इतिहास का दोनों आपके, इतिहास का आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है साम्यवाद और समाजवाद सा साम्यवाद ऐसे तक। ठीक है, तो हम लोग करेंगे संडे को सारा PYQ और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो भी मेरे साथी चैनल पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर लें, शेयर कर लें। आपके लिए मैं रोज़ डेली
रोज़ डेली बनाता हूँ वीडियो आपके लिए 2 बजे से 3 बजे 1 घंटा पढ़ाता हूँ और शूट करता हूँ। और सुबह आपको शाम को आपको टाइम 7 बजे आपको अपलोड करके देता हूँ। और हमारे मोबाइल नेट नहीं चलता है, जाते हैं मुंडेसरी हमारे पास ही हैं, जाते हैं वहाँ तो वहाँ पर जाते हैं तो किसी न किसी का वहाँ पर वाईफाई पकड़ लेता है, वहाँ पर वीडियो अपलोड करके चलाते हैं। तो समझो कि मैं वीडियो शूट करता हूँ मोबाइल से और अपलोड करता हूँ जाकर उतना दूर। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर साथियों। आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, आपको मेरे तरफ से भरपूर 100% आपको दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।